दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है उसके लिए हम आपके लिए लेके आए हैं, आप हेडिंग देख सकते हो, भारतीय मूल अधिकार। तो जो भारतीय मूल अधिकार से रिलेटेड है 25% बेहतरीन पर्सन हम आपके लिए लेके आए हैं इस वीडियो में, जो कि आगे आने वाले क्वेश्चंस जो है वो एक से एक बढ़कर और एक से एक धुरंधर क्वेश्चन हमने डाला है इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कभी ना कभी ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में अब तक 5 या 7 बार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी रिपीट हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वीडियो को अंत तक देखिए। और स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई। तो जो मूल अधिकार थे, जो फंडामेंटल राइट्स थे, उनको सबसे पहले किस देश में मान्यता दी गई थी, किस देश में दी गई थी? तो वो देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा देश था जिसमें सबसे पहले मूल अधिकारों को मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है? आलोकित यानी प्रकाशमान, चमकता हुआ, तो वो है आपका भाग 3। तो जो भाग 3 था, जिसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान का जो भाग 3 था, जो कुछ सबसे आलोकित भाग कहा है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी कड़ी में। दोस्तों, बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा है ये। हमारे संविधान में, भारत के संविधान में मूल संविधान का हिस्सा है मूल अधिकार। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों मैं आपके लिए चुनकर लेके आया हूँ, बड़ी मेहनत करके। तो मेहनत का फल आप शिष्य होने के नाते सिर्फ एक वीडियो को, जो नीचे लाइक का बटन होता है, छोटा सा थम्स अप बटन मिलेगा, उसको दबा कर दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है वो राष्ट्रपति कर सकता है। तो जो मौलिक अधिकार है उनका निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? 4 ऑप्शन आपको दे देगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारतीय संविधान न्यायालय का उच्च न्यायाधीश। तो इसका आंसर होगा कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन इसी कड़ी में। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? तो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का जो अधिकार है वो किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनते रहिए क्वेश्चंस को, मेरे साथ बोलते रहिए। मैं बोलता हूँ कि मौलिक अधिकारों के बारे में जो सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं आपकी जो है आपका ये इसी लेक्चर में मैं आपको इन क्वेश्चनों को याद करवाने की कोशिश करूँगा, चाहे उसमें हमें कितनी ही देर क्यों न लग जाए, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता जो उन्मूलन है, बिल्कुल इसको रट लो, ये बहुत बार आ चुका है। तो वो है 17वां अनुच्छेद 17 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का अनुच्छेद है। बिल्कुल इस क्वेश्चन को रट डालिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एसएससी में तो ये बहुत ही फेवरेट है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। तो जो मौलिक अधिकार होते हैं उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन इस कड़ी में देख लेते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22 में, यानी जो 19 से जो 22 के जो अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों में स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो वर्णित है। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता, ठीक है, ऐसे याद रखोगे।
19 से 22 क्या, स्वतंत्रता। ठीक है। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो जो 19A है, 19A में स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक है, 19 से 22 में है। और उसी में सूचना का अधिकार जोड़ा गया है 19A में। 19A में क्या है, आपसे पूछा जा सकता है 19A में तो क्या है, सूचना का जो अधिकार है वो जोड़ा गया है 19A में। और 21A में शिक्षा का अधिकार, कौन सा, 21A में है, उसमें शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। शिक्षा का अधिकार किस में जोड़ा गया है, 19A में। सूचना का अधिकार किस में जोड़ा गया है, 19A में सूचना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपका 10वां क्वेश्चन हो चुका है। 11वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, कहीं गलती ना हो जाए कि अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है। तो बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार, बच्चों के शोषण के जो विरुद्ध है, बच्चों का जो शोषण होता है उसके विरुद्ध जो अधिकार है वो अनुच्छेद 24 के मौलिक अधिकारों में वर्णित, उसका वर्णन उसका किया गया है। तो उसमें 24 अनुच्छेद 24 में क्या आता है, बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार कैसा है, कानूनी अधिकार है, कानून अधिकार है। तो इस बात को आप याद रखोगे। पहले ये भी किस में आता था, शुरू में मौलिक अधिकारों में आता था, तो इसको बदल दिया गया। आपको कमेंट करके बताना है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो कानून अधिकार कब बना, कब बना। तो आप कमेंट करके हमें बताओगे कि जो संपत्ति का अधिकार है वो कानून का अधिकार कब बना। आप कमेंट कर प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 25 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो जो धार्मिक स्वतंत्रता है किस में है, अनुच्छेद 25 में। देखो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो ये अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन है। 19A में क्या है, सूचना का अधिकार है। इसी प्रकार हमने आपको बताया था शिक्षा का अधिकार है किसमें, 21A में। 19A में सूचना का अधिकार, 21A में आपका शिक्षा का अधिकार, और अनुच्छेद 17 में आपका अस्पृश्यता का अधिकार है। और अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि अनुच्छेद 25 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस में है, अनुच्छेद 25 के अंदर रखा गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। दोस्तों पहली बात तो ये है कि हमने भाई कोशिश अपनी तरफ से तो सभी बेस्ट करते हैं और एक अच्छा देने की हम कोशिश करते हैं। फिर भी अच्छा या बुरा है वो तो आप लोगों को करना है कि आप क्या कमेंट किस प्रकार से करोगे। आप अपने जो क्या आपके व्यूज़ हैं वो भी आप कमेंट करके प्लीज़ हमें बताएं कि क्या हम और बेहतर कर सकते हैं। हालांकि ये तो हमारा एक छोटा सा चैनल है जो कि फ़िलहाल ग्रो कर रहा है आपकी मदद से, वरना कहाँ हो सकता था। आप लोगों ने इतना सहयोग किया है। और दोस्तों प्लीज़ जो ये वीडियो है इसको भी आप लाइक करो और शेयर करो जितना ज़्यादा हो उसके। और जो पहली बार चैनल पर आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हमारी प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे वीडियो जीके, विज्ञान, गणित, शिक्षा, मनोविज्ञान, सभी प्रकार के हर प्रकार की आपको वीडियो मिलेगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो यही एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, और वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों का सार संग्रह हमने इस वीडियो में डाला है। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है। तो मौलिक अधिकारों में जो संशोधन का अधिकार है वो संसद को है। मौलिक जो अधिकार होते हैं उनमें जो संशोधन कर सकती है वो कौन, संसद कर सकती है। तो संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है। केशवानंद भारती वाद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको नोट करें। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो केशवानंद भारती वाद में। केशवानंद भारती वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है। 16वां क्वेश्चन, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। 17वां क्वेश्चन है 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकतर कैसा अधिकार है? तो मूल अधिकार के अंदर ही आपका ये फंडामेंटल राइट के अंदर। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की हृदय व आत्मा की संज्ञा दी? हार्ट और सोल की संज्ञा किसे दी है? वो आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है भीमराव अंबेडकर ने उन्हें संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी, यानी उनको हृदय और आत्मा बोला है कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो संविधान के हृदय एवं आत्मा दोनों हैं। हृदय एवं आत्मा की संज्ञा किसे दी गई है? संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार हैं उनको हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट कहाँ दायर की जा सकती है? तो उच्चतम न्यायालय में। मौलिक जो अधिकारों को लागू करने के लिए जो रीट है वो उच्चतम न्यायालय में दायर की जाती है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो रीट है वो कहाँ? उच्चतम न्यायालय में। कुछ बच्चे संसद में लिखाते हैं, संसद में नहीं हो सकती, उच्च न्यायालय में होती है। जो उच्च का भी ये कह सकते हैं जो उच्चतम न्यायालय है भारत का उसमें। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो रीट है वो उच्चतम न्यायालय में दायर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? पूछ रहा है आपसे कि किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो वह आपका परमादेश। परमादेश है एक याचिका है जिसका अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं। परमादेश का क्या होता है? हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? बिल्कुल जम्मू एवं कश्मीर में नहीं है। आपको पता भी होगा वहाँ कौन सी धारा 370 है, अलग है कानून है वहाँ का, सभी आप इससे परिचित हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट थोड़ी मैं सेटिंग कर लेता हूँ इसकी। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो उसको बोलते हैं बंधी प्रत्यक्षीकरण। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो उसको बोलते हैं बंधी प्रत्यक्षीकरण। क्या बोलते हैं? बंधी प्रत्यक्षीकरण। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? उस रीट को क्या बोला जाता है? बंधी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट दायर की जा सकती है? तो जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है आप सभी को पता है, उसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट दायर की जा सकती है? हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस एक ऐसी रीट है जो हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए अपनी जो याचिका है वो हम दायर कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट है? हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस है, याद रखोगे आप इसको, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस किसके लिए? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए रीट है जो हम दायर कर सकते हैं, वो है आपकी हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो किसके पास है मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार? संसद को। नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण स्वतंत्रता। नेक्स्ट है 26वां क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में है? 23वें अनुच्छेद में है। 17वें अनुच्छेद में क्या है? अस्पृश्यता का अधिकार। 19(1) में सूचना का अधिकार शामिल किया गया है और 19 से 22 किस प्रकार के अधिकार हैं? शिक्षा के अधिकार हैं। आप इस बात को भी साथ में याद रखोगे, बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज का अंतिम क्वेश्चन है 27वां, कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? तो उसको 44वें, बिल्कुल मैं आपसे पूछ चुका हूँ, इसका आंसर अब आ ही गया है। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया है। तो फिर भी मैं आपके लिए एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे सकता हूँ कि ये 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि ये जो संपत्ति का अधिकार है आजकल कैसा है,
कानूनी अधिकार है। लेकिन पहले ये फंडामेंटल राइट्स में आता था, मूल अधिकारों में आता था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, फंडामेंटल राइट्स में से इनको हटा दिया गया। तो ये कब हुआ था, आप इसकी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर ज़रूर बताओगे, मैं ये आपसे पूरी उम्मीद रखता हूँ। वन थिंग्स मोर दोस्तों, ये क्वेश्चन कैसे लगे आपको, प्लीज़ ये भी कमेंट करना बताना भूलना नहीं है आपको कि कैसे लगे, क्या कुछ कमी है, क्या हम अपने इस चैनल पर और किस प्रकार की वीडियो है वो हम डाल सकते हैं। और बिल्कुल ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, वही बात जो हर यूट्यूबर बोलता है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, हैव ए नाइस डे।